हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमारा ऐसे समय में जन्म हुआ जब प्रकृति में धर्म का माहौल विद्यमान है। समूचे राष्ट्र में धर्म की गंगाएं निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी हमारे तीर्थों के जीर्णोद्धार के बहुत उच्च कोटि के प्रयास कर रहे हैं। जिस राम के मंदिर की कल्पना मात्र की गई थी, हम सब इन्हीं आंखों से उस राम मंदिर में रामलला को बैठते हुए जरूर देखेंगे। शीघ्र ही ज्ञानवापी पर भी भगवा लहराएगा। राम जन्मभूमि भी जहां जहां कब्जे में है वहां से मुक्त होगी। काशी सज चुकी है, महाकाल लोक सज गया है। तो मुझे लगता है ये भारत का स्वर्णिम काल है, जहां हिंदुत्व की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, पार्टी चाहे जो, हमें लेना देना नहीं। पर इस भारत में यदि धर्म की बात हो रही है तो ये भारतवासियों के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है। तो कि एक अच्छे समय में आपका हमारा जन्म हुआ है, जब हम खुले मन से अपने धर्म के विषय में चर्चा कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। अन्यथा आपने देखा मुगल काल में धर्म की किसी व्यक्ति को इस तरह की आजादी नहीं थी। सत्संग कथा वार्ता करने वाले के गले काट दिए जाते थे, मंदिर तोड़े गए और उन्हीं मंदिरों में मस्जिदों का निर्माण हुआ। हम धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, ऐसे शासक जिन्होंने ये धर्मवाद फैलाया, हमारे राष्ट्र में आकर के हमारे राष्ट्र का अपमान किया। और कारण क्या रहा? हम लोगों में सामंजस्य का अभाव। और हमेशा ये याद रखिए, यदि हम में सामंजस्य नहीं रहा ना तो दूसरे हमेशा उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए घर में सामंजस्य होना चाहिए, परिवार में सामंजस्य होना चाहिए, सोसाइटी में सामंजस्य होना चाहिए, नगर में सामंजस्य होना चाहिए। कोई बात कोई कह रहा है तो आप सुन करके थोड़ा विचार करके और फिर निर्णय कीजिए। और बात यदि धर्म की है तो उसमें सहभागिता स्थापित कीजिए।